हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे और खुश रहा करो। तो आप ने टेस्ट दिया था, आपको पता हो चैप्टर नंबर 10 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसके अंदर आपकी जो कुछ कमियां थी मैं थोड़ा एनालाइज कराऊंगा और जो मैं क्वेश्चन जैसे तरीका ना वो आपको जैसे तरीका कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसके जैसे पहला दूसरा तीसरा तीन तो क्वेश्चन ये हो गए। जैसे ये मैंने ना पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया क्या वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ से जाना तो आप उसको वीडियो उसको पीडीएफ को देखना। उसके अंदर ना फर्स्ट क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा तीन तो ये हो गए और पाँचवा छठा सातवां आपको ठीक था आंसर, आपका सातवां तो ठीक था आपका क्वेश्चन। आठवां ये क्वेश्चन है ना मतलब बता रखा कि मतलब रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है ये बता दिए। और ये जैसे पहला दूसरा तीसरा वो पूरा सोल्व नहीं कराया, पहला क्वेश्चन है ना वो मैंने पूरा सोल्व कर दिया आपके लिए, पहला क्वेश्चन पूरा सोल्व कर दिया। दूसरा और तीसरा है ना उसको मतलब लिखने का तरीका बता दिया कि इस प्रकार से लिखना है। और लास्ट के अंदर ना बस कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, जो इंटीग्रेशन है ना वो छोड़ दिया वहाँ पर। वो आप इंटीग्रेशन जो आपको आता ही है, बस इतना समझ में आना चाहिए कि आपको जो गलती थी ना, एक तो ग्राफ बनाने के अंदर दिक्कत क्या आती है। ग्राफ बनाने में देखो स्टेप क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होता स्टेप। अरे स्टेप 1 होते हैं, देखो तीन ही चीज़ आती है। देखो एक लाइन आती है, एक लाइन एक पैराबोला, एक लाइन एक पैराबोला होता है, एक सर्कल होता है और एक होती है एलिप्स। यही तो होते हैं बस। मैंने तो आता जब लाइन की इक्वेशन होना ना, लाइन यहाँ पर लिखवा देता हूँ। लाइन होगी ना तो टेबल बनेगी, ऐसे ऐसे लिख के टेबल बन जाएगी। बताया था टेबल बनेगी, टेबल बनेगी। उसमें बताया था मैंने 3 पॉइंट तो कम से कम होना चाहिए। एक तो लिमिट वाला, जैसे 1 से 3 लिमिट है तो 1 और 3, और एक बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, 2 ले लो कितने भी ना, तो एक्स और वाई। इस प्रकार से टेबल बनाइए। पक्का लाइन की इक्वेशन टेबल बनाइए। क्यों? वो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 3 पॉइंट एक से रेखे मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा कि अच्छी प्रकार से पता चल जाएगा स्ट्रेट लाइन है ना। तो इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। पहली बात स्टेप 1 बताता हूँ सभी का। स्टेप 1 में क्या होता है, देखो लिखना पड़ेगा कि यह लाइन की इक्वेशन पहचाननी आपको आती है। ये लाइन की है, ये पैराबोला की है, सर्कल की है, एलिप्स की। सर्कल की आ जाओ, सर्कल की आपको पहचाननी नहीं आई। पहला क्वेश्चन के अंदर यही तो था, सर्कल की जनरल इक्वेशन दे रखी थी। आपने कोई मतलब कोई चीज़ों को ऑब्जर्व करना नहीं, मतलब ये नहीं पता कि आपको ये जनरल इक्वेशन क्या होती है और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो उसकी सर्कल की वो क्या होती है। उनके अंदर जो चीज़ों को ना समझ के करोगे ना तभी जाके ये चीज़ होएगी। अब आपने बस इसका मतलब समझा नहीं बताऊंगा मैं सभी। तो स्टेप 1 के अंदर क्या करना, पैराबोल लाइन के बारे में करेंगे। तो लाइन में लिखोगे टेबल, लाइन होगी तो टेबल बनाओगे। थ्योरी का बता रहा हूँ, पहला स्टेप 1 वैसे तो 10.5 की बात करूँ ना, 10.5 की बात करूँ तो फ्रॉम 1 to 2 लिखना है ना। स्टेप 2 हो जाएगा ये। स्टेप 1 क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड होता है कि इसके अंदर 10.5 के अंदर, क्यों 10.4 है ना, उसके अंदर तो क्या होगा, बस एक इक्वेशन मिलेगी, पैराबोला मिलेगा या वो मिलेगा। एक को स्ट्रेट 2 पॉइंट दे देगा, एक्स इक्वल टू ये लिमिट दे देगा, उससे आपको बन के आसान हो तो 10.4 तो आसान ही है ना। तो डायरेक्ट सिंपल है, ये भी आसान है। इसमें बस एक स्टेप ऐड हो जाता है फ्रॉम 1 and 2। तो पहला यही करना है। ये क्यों करते हैं बताओ, ये कर दो ना, दोनों इक्वेशन को टकराते हैं। दोनों इक्वेशन से जो मान आता है ना एक्स और वाई का, जैसे एक्स का एक आता है तो और एक एक्स का मान आ जाता है 3, तो एक्स का मान 1 आएगा तो वाई का मान मान लो 1 आ गया। एक्स का मान ये आएगा तो वाई का मान कुछ है भी आ गया। तो ये जो एक हो गया और 2 और 3 हो गए ना, 3 और 2 ये क्या होते हैं ये बताओ। ये 2 पॉइंट उनके इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। कि देखो कोई दो चीज़ है, चाहे सर्कल ला लो, सर्कल और एलिप्स ला लो, दो पैराबोला आएगा, पैराबोला लाइन आएगी, पैराबोला सर्कल आएगा। तो उनपे ना एक दूसरे को 2 पॉइंट टच करेंगे, वो कहते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया,
ये हो गया पैराबोला, और ये मैंने सर्कल खींच दिया। अब एक पॉइंट पे यहाँ पर टच कर गए, एक पॉइंट पे यहाँ पर टच कर गए, है ना। अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ ये होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसका मान आता है ये। लेकिन ये इसका रेडियस नहीं आती कि हाँ ये रेडियस आ गई, नहीं। और पहले क्वेश्चन के अंदर आपने यही गलती की है, ये रेडियस में यही मान लिया, आपको यही नहीं पता कि इसकी जनरल इक्वेशन है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो आपने ऐसा मतलब कोई ऑब्जर्व नहीं करना, ऑब्जर्व करना सीखो हर चीज़ को। मैंने बताया था ना, अरे क्वेश्चन आपको आता होगा, हर चीज़ आपको आएगी, लेकिन वो जो बेसिक पॉइंट है ना, जो पॉइंट होता है उसका बेसिक पॉइंट, वो नहीं आएगा। यदि बेसिक पॉइंट पे यदि आप स्ट्रॉन्ग हो ना, और फिर कैलकुलेशन पर, है ना, उसके बाद मैथ के अंदर कुछ नहीं बचता। मैथ के अंदर होते हैं फिर खाली स्टेप अपने आप हो जाएंगे। पता है सभी के अंदर पहला स्टेप क्या हुआ, फ्रॉम 1 और 2 से क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो भी आते हैं आपको। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे या ग्राफ बनाएंगे। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे यार ग्राफ बनाएंगे ना। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 2 में 2 पॉइंट लिखेंगे, क्या, एक तो थ्योरी और एक ग्राफ, 2 चीज स्टेप में होती है। थ्योरी बता ही दिया था। यदि थ्योरी में पहला क्या हुआ, पहला स्टेप लाइन होगा तो टेबल बनेगी। टेबल बनाते ही लास्ट में लिखोगे क्या, टेबल बनाते ही लास्ट में लिखोगे प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड ज्वाइनिंग देम विद द फ्री एंड वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ। बात खत्म, इतना लिखना था। पैराबोला आएगा तो क्या लिखोगे, पैराबोला के अंदर कुछ भी लिखना, पैराबोला के अंदर ये लिखना था द विच रिप्रेजेंट द पैराबोला अलोंग टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कौन सा भी हो सकता है, ठीक है, अलोंग टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एंड वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स पता चल गई जहाँ से ये वर्टेक्स ये होती, जैसे ये यहाँ से उठ गया तो ये पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स होता है। ये 0 0 होगा या ये होगा, ये मैंने अच्छी प्रकार से बताया था। यदि प्लस माइनस का निशान ना आए पैराबोला के अंदर ऐसे आ जाए तो ये इसकी वर्टेक्स हमेशा 0 0 होती है। क्यों होती है, यहाँ पर प्लस माइनस का निशान आएगा तो आप वाई एक्सिस पर होगा, ये वाई एक्सिस पर निकालने के लिए एक्स का मान 0 पुट करेंगे, एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए वाई का मान 0 पुट करेंगे, वाई का मान 0 पुट करेंगे तो एक्स का मान भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वर्टेक्स ऐसे निकालते हैं। यदि अलोंग एक्स एक्सिस है तो वाई का मान 0 पुट कर दो, चाहे आपको यही मतलब नहीं कि कोई भी, चलो ये छोड़ दो, यहाँ पर एक्स का मान वाई का मान 0 पुट कर दो। यदि एक्स के अलोंग है ना, बस करते ही एक्स और वाई का दोनों का मान आ जाएगा, क्योंकि वाई का मान 0 हो गया और एक्स का मान क्या आएगा वो, तो ये क्या हो जाएगी, ये वर्टेक्स आता है। फिर उस वर्टेक्स से यदि 0 0 आ गया तो ये पैराबोला कहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, है ना। और यदि ये आ जाता है कुछ कितना 2 और 1 आ जाता है, 2 और 0 आ जाता है, 2 का मतलब 2, ये क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्स, और ये दूसरा वाई होता है। तो ये एक्स का मान है 2 और वाई का मान 0 है, तो 2 कौन सा होगा, 1 2 2 तो ये होगा, और इस विषय पर होगा ना, क्यों, एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 होता है। तो यहाँ से उठेगा, किस लॉन्ग होगा, प्लस का निशान है, इस साइड होगा, ऐसे बनाते हैं। और ये होता है वर्टेक्स। तो आई बात समझ में, तो वर्टेक्स ऐसे निकालते हैं। तो लिख दोगे कि पैराबोला अलोंग टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कौन सा भी है, एंड वर्टेक्स ये है, एंड इट इज सिमेट्रिकल टू, मैंने बताया इसके अलोंग होगा उसके सिमेट्रिकल होगा। तो ये बात लिख दोगे, इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। पैराबोला की थ्योरी इतनी है, इतनी थ्योरी पैराबोला की। अब बात आती है लाइन की, अब ये सर्कल की, सॉरी। अब सर्कल के अंदर क्या है, सर्कल के अंदर और भी कम थ्योरी है। सर्कल के अंदर थ्योरी है ही नहीं, सेंटर पॉइंट निकालना है कि ये सेंटर पॉइंट हो गया और एक रेडियस निकालना है कि रेडियस और कुछ भी हो सकता है, ये होगा। सर्कल के अंदर थ्योरी है ही नहीं। अरे थ्योरी पे ध्यान नहीं देना आपने इतना, मैंने ज़्यादा थ्योरी ना मात्र की लिखनी है। थ्योरी तो उसको थोड़ा स्टैंडर्ड सा बनाने के लिए, हाँ भाई ये एक नाटक करना है, वो समझ लो। लाइन है, मतलब कह दिया इनके पॉइंट को मिला देंगे और ज्वाइन कर देंगे, और आप क्या कर देंगे, अपना वो आ जाएगा, मतलब एक अच्छा बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। बस यह बात लिखनी है। पैराबोला में इसका वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा, नू बराबर एक्स एक्सिस के लूँगा, उससे क्या बनेगा, अपने टेबल में उसका ग्राफ बन जाएगा। हाँ भाई नू बराबर जाएगा, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, बस थोड़ा नाम मात्र का ही। तो सर्कल के अंदर सेंटर पॉइंट आ जाएंगे, रेडियस आ जाएगी, 2 चीज़ आ गई, बात खत्म। क्यों, थ्योरी का मतलब ये है कि आपको ये पता लगाना कि ये थोड़ा ग्राफ बनाने के लिए। अब सर्कल के अंदर सेंटर पॉइंट नहीं होगे, रेडियस नहीं होगी, तो ग्राफ बन जाएगा। तो आपको नहीं जी कि सेंटर पॉइंट रेडियस होनी चाहिए, तो थ्योरी यही है, सेंटर पॉइंट निकालो और रेडियस निकालो, थ्योरी छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है, थ्योरी है लिखना ही नहीं।
ये लिख दो कि ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है ना। ऐसे नहीं लिखना कि एक्स एक्सिस के लोग वाई एक्सिस, कुछ भी नहीं लिखना। आपने बस सर्कल की इक्वेशन पता चल गई तो आपने लिख दिया कि ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट द सर्कल। सर्कल रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसका सेंटर, ध्यान से समझ लो, अपने दिमाग में डाल लो ये चीज़ कि इसका सेंटर पॉइंट तो ये है और रेडियंस ये है। अपना बात खत्म, अपना ग्राफ बन जाएगा इससे। क्यों? सर्कल की इक्वेशन, सर्कल का यदि ग्राफ डायग्राम बनाना है आपको तो उसकी सेंटर पॉइंट और उसकी रेडियस चाहिए होती है। पैराबोला का बनाना है तो उसकी वर्टेक्स चाहिए होती है। उसके बाद लेटेस्ट सेक्टम क्या होती है, वर्टेक्स क्या होती है तो पता होना चाहिए आपको। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं तो पता ही होगा। लाइन का सीधा फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, फंडा तो इसका तो बस टेबल है। पैराबोला का बस लिखना ही है, वर्टेक्स ये है, कुछ भी नहीं है। सर्कल के अंदर बस सेंटर पॉइंट और रेडियस निकालो, थ्योरी कुछ भी नहीं है। थ्योरी पर मत ध्यान दो, आप ध्यान दो ग्राफ को अच्छी प्रकार से बनाने में। तो ग्राफ अच्छा होगा, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इंटीग्रेशन है। अब आती है एलिप्स। और एलिप्स के अंदर क्या है? एलिप्स के अंदर तो कुछ है ही नहीं। यदि जब मैंने बताया था 10.5 के अंदर एलिप्स का है ना, तो हमेशा डायग्राम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जैसे ये होगा ना इप्स, इसके साथ यदि वो देगा, लाइन देगा तो ये बनेगी और ये एरिया आता है हमेशा। बात खत्म। इसके अंदर फ्रॉम 1 और 2 करने की जरूरत ही नहीं होती। एलिप्स है उसके अंदर फ्रॉम 1 और 2 करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अपने आप पता चल जाता है कि इसका जो एयर भी आएगा ना, वो भी लाइन का भी एयर भी आ जाएगा, दोनों का एयर भी सेम आएगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ही पता चल जाएगा आपको। हाँ, जिसका एलिप्स का एयर भी का मान होगा ना, ठीक है, उसी पर क्या करेंगे? वे इंटरसेक्ट करेंगे और कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते वे। तो ये 2 पॉइंट है। तो एलिप्स तो इतना आसान है। एलिप्स के अंदर लिखना क्या है? विच बिलोंग, ये बात लिखोगे। इसके अंदर कोई इक्वेशन होगी, लिखोगे रिप्रेजेंट द एलिप्स, एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है। और आपको पता ही होगा एलिप्स का अंदर है कि इसका मेजर एक्सिस देख लेंगे, माइनर एक्सिस देख लेंगे। यदि मेजर एक्सिस, इसके मेजर एक्सिस होती है मतलब बड़ी और माइनर होती है छोटी। जो जिसके मतलब बड़ी है ना, जिसका लॉन्ग मतलब एक्स का स्केयर है। एलिप्स के अंदर ऐसे देख लेंगे, एक तो एक्स का स्केयर होता है और एक वाई का स्केयर होता है। अब ये देख लेंगे इसके नीचे बड़ा मान है या इसके नीचे बड़ा मान है, बताओ। इक्वल टू यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर तो 1 होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये होती है एलिप्स की, पहले यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए इसके साथ। तो अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर यदि सेम वैल्यू हो जाती तो सर्कल बन जाता, बताया था ना। और यदि थोड़ा एयर बी का अलग अलग कर देना तो उसका क्या हो जाता है? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम नहीं रहती है ना। इससे क्या होगा? उसको थोड़ी चपटी बन जाती है और सर्कल का बिगड़ा हुआ रूप बन जाता है, उसको कहते हैं एलिप्स, है ना। अब ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? अब आपको जी ए का मान तो 2 हो जाएगा और बी का मान कितना आ जाएगा? 3। ये 2 का स्केयर होगा, उसको 3 का स्केयर करेंगे, एलिप्स हो गया। अब ये ए और बी का मान आया है ना, ये जैसे ये 2 और 3 आ गया। अब 2 ये किसका है? एक्स के नीचे है, ये वाई के नीचे। अब जिसके नीचे बड़े मान उसी के एलिप्स क्या होगी? उसी के एलिप्स क्या होगी? अलोंग होगी। क्यों? मेजर एक्सिस तो वही होगी। अब मेजर एक्सिस तो कितनी होगी? 9 ही ना मेजर एक्सिस है। तो किसके नीचे? ये वाई के। तो अलोंग किसके होगा? पैराबोला, सॉरी एलिप्स किसके अलोंग होगी? वाई एक्सिस। तो देखो क्या रिप्रेजेंट द एलिप्स अलोंग टू किसके? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के वो है ना। और इसके वर्टेक्स क्या है? ये है ना। बात खत्म। लिमिट ये कुछ भी थ्योरी नहीं लिखनी। थ्योरी का मतलब ये है कि ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना, क्या हमने जरूरत पड़ती है ग्राफ बनाने के लिए, वो निकालो और ग्राफ बना दो। अच्छी प्रकार से ग्राफ बनना चाहिए। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया लिख दो, बात खत्म, सोल्यूशन करो। थ्योरी का कोई फंडामेंटल नहीं होता, इतना ध्यान मत दो। थ्योरी पर ग्राफ बनाना सीखो। तो ये था स्टेप 2। स्टेप 2 इतना हो जाएगा, थ्योरी और प्लस ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट था 1 और 2 और एक ग्राफ बनाना। ग्राफ के लिए थोड़ी थ्योरी है ना, उसके अंदर जो मतलब ग्राफ के अंदर जो चाहिए ना वो निकाल दो। सर्कल होता है, सेंटर पॉइंट, रेडियस निकाल दो, पुट कर दो, आ जाएगा। और एलिप्स पैराबोला का हमने बता दिया, थ्योरी और ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया स्टेप 3 हो जाएगा। क्या? जो रिक्वायर्ड एरिया ना वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया। स्टेप 3 क्या होता है? रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेशन करनी है। 3 स्टेप क्या होगा? लिखना नहीं है, बस देख लो। रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा है ना वो आ जाएगा। बात करता हूँ, निकाल लोगे। तो ये था थ्योरी। अब मैं बताता हूँ आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना। तो सबसे पहला बात करता हूँ सर्कल की। सर्कल की बात कर लेते हैं। सर्कल के अंदर ना ग्राफ कब बनेगा बताओ? इसके अंदर एक तो सेंटर पॉइंट की जरूरत होती है। अरे जरा शॉर्ट फॉर्म बना लिखा। देखो आपकी बताऊँ गलती क्या है?
ध्यान से सुन लो, आपकी गलती ये है, आप जहाँ पर थ्योरी लिखनी होती है अच्छी प्रकार से थोड़ा बना के, वो तुम बनाते नहीं और एक्स्ट्रा थ्योरी डाल देते हो। हाँ ये बात ये है, अरे वो काम की नहीं, बस काम की मैंने बताया था, इसके लिए सेंटर पॉइंट निकालना है और रेडियंस। रेडियंस को आपने आर दिखा दिया, अरे रेडियंस को रेडियंस लिख लो। अब यहाँ पर इसको पूरा नहीं लिखा जाता है आपको, ये पूरा लिख लो क्या बात हो जाएगी, और ऐसे लिख लोगे और इसको ऐसे, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया और थ्योरी लिख दी और थोड़ी एक्स्ट्रा, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जो अपना पॉइंट टू पॉइंट है ना वो चलो बस, तो क्वेश्चन को निकालना हमने, हमारा काम होता, सबसे पहला काम होता है फ्रॉम 1 और 2 करो, उसके बाद थ्योरी एक साइड थोड़ी बहुत जो मैंने ग्राफ बनाने के लिए जरूरत है, फिर ग्राफ बनाओ, रिक्वायर्ड एरिया करो, ग्राफ बनाने से निकालो। तो सेंटर पॉइंट रेडियंस निकालना होता है। अब इसके अंदर देखो, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसके अंदर देखो, सर्कल के अंदर 2 इक्वेशन होती है। सबसे पहली इक्वेशन ये होती है x माइनस का h का स्केयर y माइनस का k का स्केयर और इक्वल टू r है ना उसका स्केयर। आई बात समझ में, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसके अंदर तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि जो सेंटर पॉइंट क्या होते हैं। सेंटर पॉइंट बताओ h और k होते हैं, h और k कौन से, एक तो ये और ये, यहाँ पर माइनस माइनस का निशान होना चाहिए। यदि यहाँ पर मान लो प्लस का निशान है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक माइनस का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस पहले होना चाहिए। तो इक्वेशन है इस, क्योंकि कोई भी मान निकालोगे ना, यदि इस फॉर्म में यदि इक्वेशन दे रखी है तो इससे कंपेयरिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आर, यहाँ पर आर का स्केयर होता है। अब यहाँ पर 9 मिल जाएगा ना, तो आप इसको क्या लिख दोगे, इसको लिखोगे क्या, 9 को 3 का स्केयर लिखेंगे। अब ये हमारी रेडियंस होती है ऐसे। अब यहाँ पर x प्लस में 2 होगा ना, इसका स्केयर ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2 है ना, ये 2, इसका आगे माइनस का, यहाँ पर कंपेयरिंग करना, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का लेना है, जब है नहीं तो माइनस का लगा देंगे। यदि यहाँ पर माइनस का है तो प्लस का रह देंगे, तो 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर यदि y लिखा हुआ ना, y का स्केयर, तो इसका मतलब x के अंदर कुछ घटा ही नहीं रखा, ये तो k का मान है ही नहीं है तो उसका मान 0 होगा, तो ये सेंटर पॉइंट हो जाते हैं। रेडियंस आपको पता ही है 3 आ गई, इसके अंदर बात खत्म होती है हमारी, ऐसे होते हैं। तो सेंटर पॉइंट ये होगा और रेडियंस आपको पता ही है क्या आ जाएगी, ये हमारी रेडियंस आ जाएगी। निकाल लोगे, ठीक है निकाल लो क्या, रेडियंस क्या आ जाएगी, ये r है ना, कैपिटल लिख लो, ये आ जाएगा। तो ये होगा एक तो इक्वेशन। यार देखो ध्यान से समझना, अब आपको ये नहीं पता कि एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। एक जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, जनरल इक्वेशन होती है दोस्तों x का स्केयर प्लस y का स्केयर, प्लस में बनाया तो इसी से हुआ है, थोड़ा खोल के लिख दिया इसको, x का स्केयर y का स्केयर 2gx प्लस में 2fy प्लस में c और इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन। ध्यान से देख लो, जनरल इक्वेशन पहचान क्या है जनरल इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन अंदर तो ये तो पाएगा क्या, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर पाएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं पाएगी, यहाँ पर 1 मिलेगा। कंपेयरिंग देख लो करके, अब कोई भी इक्वेशन मिलेगी ना यदि वो जनरल इक्वेशन है तो कंपेयरिंग इससे करोगे ना कि इससे करोगे, इससे किया गलत हो जाएगा। क्यों बताऊंगा मैं, क्या गलती है अभी बता दूंगा, 1 मिनट हटो। अब देखो दोस्तों जनरल इक्वेशन यह होती है, अब जनरल इक्वेशन दे रखी है ना उसने, तो इससे कंपेयरिंग करना है। मैं ये भी बता दूंगा जनरल इक्वेशन का पता कैसे चलेगा, डटो एक बारी। तो यदि एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर है ना, यहाँ पर तो इसकी आगे 1 और यहाँ पर भी 1 मिलेगा, जैसे ये भी सेम ही, इसके अंदर भी, इसी के अंदर भी सेम है पॉइंट, तो कि यहाँ पर 1 मिलना चाहिए। हाँ आई बात समझे। उसके बाद आती है यहाँ पर, अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्या होते हैं देख लो। अब इसके अंदर सेंटर पॉइंट क्या होते हैं ध्यान से समझना, सेंटर पॉइंट CP लिख दूँ क्या मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, सेंटर पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्या होंगे, CP क्या होगा सेंटर पॉइंट, वो क्या होंगे याद रखना। कैसे निकालते हैं, एक y है और एक x है, x का स्केयर है, x का कोएफिशिएंट है तो क्या हुआ वो x साइड आ जाएगा ऐसे। सेंटर पॉइंट यही होगी ना x और y, ये पहले x का मान होता है y का, ये मतलब x एक्सिस पर हो जाएगा, ये y एक्सिस पर हो जाएगा। तो सेंटर पॉइंट क्या निकालते हैं, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट है ना वो निकालते हैं। अब यहाँ पर 2 है ना तो 1/2 लिख देंगे और माइनस का लिख देंगे। क्यों, यहाँ पर क्या होना चाहिए थे, माइनस का होना चाहिए था, तो इसलिए माइनस का लिखेंगे। तो क्या लिखोगे, वैसे तो होता सेंटर पॉइंट देख लो, माइनस का g और माइनस का f, यहाँ पर तो होता ही है
माइनस का जी और माइनस का एफ क्या होता है, जी है ना, ये माइनस का जी, ये दो छोड़ देंगे और माइनस का एफ लिख देंगे। यहाँ पर प्लस माइनस का निशान था, यहाँ पर माइनस का लिखेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस था ना, इसी का खोल के लिख दिया इसने, मतलब खोल के इस प्रकार से, है ना। और यदि डायरेक्ट ये इसमें इससे कंपेयरिंग करते हो गलत हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा बताऊंगा ये भी। तो एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट है ना, तो ये होता है सेंटर पॉइंट। और यहाँ पर लिखना माइनस माइनस का निशान आएगा और ये दो छोड़ देंगे, है ना। लेकिन सेंटर पॉइंट आएगा। और रेडियस क्या होगी, रेडियस और सीख लो क्या होती है। अब रेडियस क्या होते हैं, देखो गलती यही होती है, जनरल इक्वेशन दी मिलती है और जो सी है ना, अब इसका सी का स्क्वायर करके, और ये सी है ना, ये सी, इस सी की इसको रेडियस मान लेते हैं। ये रेडियस तो है ही नहीं, ये तो कोई पॉइंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो है ना। और ये गलती आपने कर रखी है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस याद रखना, निकालनी पड़ती है इसके अंदर। तो क्या होती है रेडियस, इसका स्क्वायर प्लस में एफ का स्क्वायर और माइनस का सी। फार्मूला होता है ये रेडियस का, जी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, माइनस का सी का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, अरे कुछ भी लिख लो, लेकिन उसके ऊपर मैंने कहा था इवन पावर है। यदि किसी फंक्शन के ऊपर इवन पावर है तो माइनस के लिखो उसके अंदर वैल्यू जी, चाहे प्लस का लिखो या माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसका बाप बेटा ऊपर वो प्लस का कर देगा अपने आप, बताया था ना, सभी बातें बताई थी। रेडियस क्या होगी, रूट जी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, माइनस का सी और घटा देंगे ये, तो ये आएगी रेडियस। तो इस प्रकार से आती है। तो अभी बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मिटो दो ना ये, तो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की यही। तो सर्कल के अंदर सबसे पहला, सर्कल के अंदर दिक्कत आई आपको, तो देखना क्वेश्चन दे रखा है पहला, फाइंड द एरिया ऑफ द लाइन अबोव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए, ये समझ गए आप, मुझे बताया। इंक्लूड करना, शामिल करना बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला, सर्कल और पैराबोला। अब सर्कल क्या दे रखा पहले, क्या सर्कल इक्वेशन ध्यान से समझना है इसको उधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। अरे अब ये बताओ मुझे, इस x का कोई वैल्यू नहीं है क्या, कुछ मतलब मीनिंग ही नहीं है क्या ये। आपने क्या कर दिया, रेडियंस लिख दी, क्या 4 लिख दिया, और आपने कह दिया रेडियंस 4 है। अब बताओ रेडियंस 4 कैसे आ गई, आपने इसका स्क्वायर किया क्या, सेंटर पॉइंट क्या आ गया 0 0 ना, 4 लिख दी सेंटर पॉइंट। अरे ये 4 सेंटर पॉइंट लेके आपने, देखो आपके बुक के अंदर आपने गलती की हुई है, क्या आपने गलती की है वो, ये बताओ कि सेंटर पॉइंट 4 कैसे आ गए, कैसे बना दिया मतलब आपने ग्राफ, ये वैसे ही अपने आप से लिख दिया क्या। आपने लिख रखा सेंटर पॉइंट 4 सेंटर पॉइंट 4 आ गए, रेडियस ठीक निकाला कर, उनसे बताऊंगा कैसे ठीक निकल गया आपका फिर वो, लेकिन वो गलत होगा। सेंटर पॉइंट 4 कैसे आ गए, अरे इससे से कंपेयरिंग करोगे ना तो भी नहीं आएंगे सेंटर पॉइंट 0 0। तो यहाँ पर बताना, यदि इसी से कंपेयरिंग करते हो तो सेंटर पॉइंट 0 0 नहीं आते क्या, एक्स का माइनस का 4, एच और वाई माइनस का के, एच और के है ही नहीं, तो सेंटर पॉइंट तो 0 0 होंगे। 4 कैसे निकाल, अरे इस इक्वेशन से सेंटर पॉइंट 4 निकाल के दिखा दो आप मुझे, तो मान जाऊंगा। आपने बता क्या किया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं ना उसी को सेंटर पॉइंट मान लिया। सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट अलग होते हैं दोस्तों और इंटरसेक्शन पॉइंट अलग होते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट वे होते हैं जो पैराबोला एलिप्स को दो इक्वेशन देंगे ना उसको, एक पैराबोला की या सर्कल की, पैराबोला की लाइन की, कुछ भी दे, दो इक्वेशन देंगे, उन दोनों को आपस में टकराने पर तो हमेशा ही उनके इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, क्योंकि जो कट होंगे ना दोनों, मैंने बता दिया, जैसे सर्कल होगा ये और एलिप्स ऐसे ये होगी। अब ये यहाँ पर टच करते हैं ना, ये टचिंग पॉइंट आते हैं दोस्तों, इंटरसेक्शन पॉइंट, जब उनको गुणाते हैं आपस में, है ना, उसको फ्रॉम 1 और 2 करते हैं ना, तब तो ये आते हैं, न तो सेंटर पॉइंट आते हैं, न रेडियंस आती है। उसके लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इक्वेशन क्या है, और इसके इस इक्वेशन से निकलेंगे सेंटर पॉइंट, ये अकेली इक्वेशन से, न कि दोनों इक्वेशन से। वो तो उनके सेंटर बोलो इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इससे ये पता निकालेगा कि हाँ, इससे पता चलेगा कि ये सेंटर पॉइंट ये है, रेडियस है। लेकिन इसी के अंदर आपने सर्कल के अंदर दो प्रकार की इक्वेशन मिलती है, एक तो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन ये होती है, अब पहचान क्या होती है जनरल इक्वेशन की, जनरल इक्वेशन की पहचान ये है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो मिलेगा क्या, 1 1 निशान, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा 1 1 निशान। यदि और यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर कुछ एक्स और वाई की पावर 1 1 मिलेगी, इसकी पावर 1 है ना और इसकी पावर 1, कोई एक और वैल्यू मिलेगी, या तो एक्स की ले लो या वाई की, या दोनों की मिल सकती है। यहाँ पर एक्स ले लो या वाई ले लो, या दोनों मिल सकते हैं, तो क्योंकि ये दोनों होना चाहिए, अरे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। तो इससे कंपेयरिंग करना, मतलब उसके अंदर क्या क्या होगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और उसके आगे 1 1 पावर, देख लिया, ये होगा, एक एक्स की पावर 1 मिलेगी, एक वाई की पावर 1 मिलेगी, वाला ऐसे 2x प्लस में
4y इस प्रकार से मिल जाएगा, और एक c का मान मिल जाएगा जैसे 10 मिल जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर, ये इस प्रकार से मिल जाएगा। अब मैंने बताया था x का इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, फिर एक एक वैल्यू मिल जाए ना इस प्रकार से सर्कल के अंदर, है ना सर्कल के अंदर, तो वह हमेशा जनरल इक्वेशन होगी। अब ऊपर वाले आप ये बताओ कि जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यदि वो जनरल इक्वेशन होती है, देखो मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ एक और, कंपेयरिंग करना सीखो दोस्तों, हर चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो कि ये इसमें और इस इक्वेशन में फ़र्क क्या है ये बताओ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आप ये बताओ कि इनमें फ़र्क क्या चीज़ है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन किसकी है, मैंने बताया था x और y की पावर दो दिखे ना, और ये क्या 1 1 मिल दिखे, नीचे कोई सेम वैल्यू नहीं हो तो वो सर्कल इक्वेशन होगी। तो देखो सेम है, नीचे कोई नहीं है और 1 1 है, दोनों के अंदर है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये तो कौन सी इक्वेशन है ये बताओ, कौन सी इक्वेशन है, दो इक्वेशन होगी सर्कल की, ये जनरल इक्वेशन है या ये जनरल इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसके अंदर कुछ फर्क तो है ही नहीं, आपके अकॉर्डिंग तो फर्क नहीं है। तो ये बता दो कि आपके अकॉर्डिंग फर्क है या नहीं, फर्क है, रात और दिन का फर्क है। अरे यदि आप इसको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन मानते हो तो मैंने बता दिया कि जनरल इक्वेशन मानते हो, सॉरी स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर यहाँ पर x नहीं आता, यहाँ पर x की पावर 1, ये x उक्स नहीं आएगा, उसके अंदर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, ओनली कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, x उक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 दे दिया। तो यही तो मैंने क्वेश्चन देखो HSC है ना, ये क्वेश्चन 2020 के अंदर आया हुआ है, 2019 का मतलब 2017 के अंदर, पता नहीं 2020, जितने भी क्वेश्चन में याद रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं देता हूँ ना आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज तक जितने टेस्ट लिए ना उसमें दिए ना, मैंने खुद की तरफ से कुछ नहीं दिया। आपके पेपर है 2017 से लेकर 2020 तक, लिंक आपको मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन में दिया था, वेक्टर का जो चैप्टर पिछली क्लास नहीं उसके अंदर, पिछली से पिछली क्लास थी उसके अंदर नीचे दिया था लिंक। ये टेंस है, ये मॉडल्स है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना तो ये 2017 के अंदर मिलेगा शायद, अब 2020 है तो हमेशा मैं 2017 से लेकर 2020 के पेपर है ना उसी में से देता हूँ, ताकि आपको ऐसा लगा कि ये तो आसान है, लेकिन आपको यही मुश्किल लगा। मुश्किल नहीं है, मुश्किल लगा, आपने क्या किया, इसको पॉइंट को पहचानना नहीं आया। मैंने बताया था चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलो दोस्तों, कंपेयरिंग करके चलो कि ये इक्वेशन दे दे ये, तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये दिमाग में ना, दिमाग की बत्ती गोल खोल लिया करो और बत्ती से सोचा करो कि हाँ ये इसमें क्या, इनमें क्या डिफरेंस है। यदि नहीं आता मैं किस काम का हूँ, मेरे पास यदि ये पता चलेगा ना कि हाँ मेरे जो फूल पत्ती वाले शेरनी है उसको इनका डिफरेंस नहीं पता कि सर आप समझा दो, मेरे पास वो कमी आएगी ना आपकी, तो मैं उसको सुधारूंगा, मैं उस पर हल्ला बोल दूंगा, है नस्ते नवात कर दूंगा। लेकिन जब तक मेरे पास आपकी ये कमी नहीं आएगा ना, ये आपको चीज़ें नहीं, ये नहीं आती, ये नहीं आती, आपकी जो कमी है ना वो मैंने याद रखना है दोस्त, अपनी जो कमियाँ ना सभी के अंदर, सभी को मत बताओ, सभी को मत बताओ, उसका वो यूज कर लेंगे। है आपकी जो कमियां हैं वो सभी को मत बताओ, वो आपका यूज कर लेंगे। लेकिन याद रखना जो अपनी जो कमी है ना, पढ़ाई की रिलेटेड जो भी कमी, कुछ भी पर्सनल कमी है, वो यदि आप टीचर हो जाते हैं ना, तो टीचर क्या होता है, आपका गुरु होता है ना। टीचर एक गुरु के समान ही होता है, माता पिता और गुरु, टीचर गुरु के समान होता है। यदि उसको बताओगे ना आप, चाहे माता पिता को बताओ या गुरु को बताओ, तो वो ना उसको क्यों, वो आपको क्या करेंगे, अपने तन मन धन से आप किससे प्यार करते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे वो कि बेटा ऐसा नहीं करते, आप बताओगे ना ऐसे बताएंगे। और गुरु भी क्या करता है, गुरु भी आपको यही बताएगा, हाँ ये ऐसे नहीं करते, इस प्रकार से करते, वो बताएगा। जब तक ना, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपकी कमी ना लोगों को मत बताना, क्योंकि वो आपका यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा आपको कमी ये है। कई अच्छे लोग भी होते हैं, कई बुरे भी होते हैं, लेकिन हमें लगभग नेगेटिव लोग मिलते हैं, लगभग है ही नहीं अच्छे। तो वो क्या करेंगे, आपको चिढ़ाना शुरू कर देंगे उनसे, हाँ कमी है, या उनका उसका वो कमी है ना उससे आपका यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो ये आपको कमी है ना, आपको टीचर को बतानी है, हमें बतानी है। जब तक आपकी जो कमियाँ ना मेरे पास नहीं पहुँचेगी, जितनी ज़्यादा कमी मेरे पास पहुँचेगी आपकी, उतना ही आपको सुधार होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बता दिया था, स्टूडेंट की कभी भी बेइज्जती नहीं होती है टीचर के द्वारा। टीचर हमेशा उसको सही डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए, उसको सिखाने के लिए थोड़ी डांट देता है, ताकि वो सीरियस रहे और अपना काम करे। दोस्तों सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा कह देता हूं तो आपको बुरा मत मानना करो आप, है ना।
आप ना सीखा करो। आप मेरे पास जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कमी है ना वो लाओ। और वो कमी कैसे पता चलेगी? मैं टेस्ट लूँगा, टेस्ट टाइम से दो और सेंड करो मेरे पास, मैं देखूँ हाँ ये कमी है, फिर मैं बताऊँगा जैसे ये कमी आ गई आपको। अब मैं ना ये बता दूंगा इनके अंदर ऑब्जर्व करके कि हाँ ये चीज़ है, ये इसके अंदर ये है, ये अंदर है, तो आपको क्या होगा ये पता चल जाएगा। अब गारंटी देता हूँ आपके अंदर पहले तो ये गलती की ना, तो याद रखना कि जो आपने जो गलती की है ना, वो यदि एक बार पता चल जाएगी ना आपको, आप सुधार लोगे उसके जीवन भर ना वही चीज़ तो ये भूल नहीं पाओगे आप। जो आपको आता ना वो भूल जाओगे, लेकिन जो आपको कमी रही थी ना, और वो फिर आपको आएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, जो कमी है ना आपके अंदर, यदि वो चीज़ आपको आ गई ना तो वो कभी आपसे दिमाग से नहीं जाएगी, वो फिट हो जाएगी। क्यों? उसके अंदर पता है, आते ही देखते हैं हाँ इसके अंदर ये तो कमी की थी हमने, हाँ ये मुझे आता नहीं था, हाँ ये मैंने फिर सीखा था, अपने आप आ जाएगा। और जो आता ना वो भूल जाएंगे, वो तो क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो जिस पर दोस्तों आप ध्यान दोगे ना वो आपको दिमाग में रहेगी। तो इसलिए कहते हैं मतलब एक नींद आए ना भी सो जाओ, लेकिन अच्छे फ्रेश मूड से, मतलब एक जोश से ना पढ़ाई करा करो। उस पर मतलब बुक को आप पर हैवी मत होने दिया करो, आप बुक पर हैवी हुआ करो, हल्ला बोल दिया करो, नस्ते नाबुद किया करो, अरे क्या है ये, कुछ भी नहीं है, अभी उड़ा देंगे, ऐसा सोचकर मतलब पूरा जोश से पढ़ा करो। तभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, हाँ ये आ गया, क्या डिफरेंस है भाई, ये डिफरेंस है, हाँ ये तो जनरल इक्वेशन है। क्यों है जनरल इक्वेशन? अरे इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, 2 है, लेकिन यहाँ पर x, यहाँ पर तो कांस्टेंट वैल्यू सीधी डायरेक्ट है, यहाँ पर x है। अब मैंने बताया था यदि इस प्रकार से होना, देखो ये रे y का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसमें से कुछ घटा माइनस पाएगा तो जनरल इक्वेशन होती। लेकिन यहाँ पर तो क्या मिलेगी, यहाँ पर x का मान नहीं मिलेगा, x की पावर 1 नहीं मिलेगी। याद रखना सर्कल की इक्वेशन को पता चल जाएगा, लेकिन ओनली x का स्क्वायर और y का स्क्वायर मिलेगा, और जो वैल्यू मिलेगी ना वो कांस्टेंट मिलेगी, वो होती है सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड, ये वाली। यदि इसी के अंदर कोई x मिल जाए या y मिल जाए, x की पावर 1 या y की पावर मिल जाए, तो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी? ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी सर्कल की। तो ये बताओ इसकी पावर 1 मिल गई तो ये तो जनरल इक्वेशन है, और ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। पता चल गई? अब पता चल गई तो ये देखो, अब वैसे यहाँ पर मान लो, देखो ऐसे थोड़ा देख लो, अब यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्या होगा बताओ, ये तो पता निकाल दोगे, ये 0 0 होगा क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं मिलती, मैंने बताया था 0 0 हो जाएगा। अब रेडियंस क्या आएगी? रेडियंस का स्क्वायर आता है, कैसे करेंगे स्क्वायर? 2√2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, है ना। इसका सोल्व करें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 ही है, तो इसका कर दिया, तो रेडियंस कितनी आ गई? 2√2। ये सिंपल था। लेकिन मान लो आपको नहीं पता, ये तो पता चल गया आपको, मान लो आपको ये नहीं पता ये सेंटर इक्वेशन है या जनरल इक्वेशन है। अब इसके अंदर आप सेंटर पॉइंट निकालना, मान लो सेंटर पॉइंट ये निकाल लिया आपने, अब रेडियस निकालना। रेडियस क्या होती है बताओ? रेडियस तो कांस्टेंट होती है ना, तो यहाँ पर x आ गया। अब ये बताओ रेडियस क्या, 2√2 √x का स्केल लिख सकते हैं क्या? यू x आ सकता है इसके अंदर? नहीं आएगा ना, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जैसे 2√2 आएगी यहाँ पर, इसके साथ x कैसे आ जाएगा यार रेडियस के अंदर? फिर तो वैल्यू x ही होगी, इक्वेशन बन गया, तो लाइन है वो तो, और रेडियस थोड़ी हुई है ना, तो ये क्या होगी? ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो x नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा? ये तो क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, ये जनरल इक्वेशन है। ये जनरल ही है यार, स्टैंडर्ड थोड़ी है। स्टैंडर्ड होते तो फट दन निकाल देते ना। तो इसके अंदर पता चल गया डिफरेंस क्या है। अब ये डिफरेंस इसके अंदर, अब इसका सेंटर पॉइंट और जनरल इक्वेशन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? इसका स्टैंडर्ड सेंटर पॉइंट निकालते हैं। तो इसको इस साइड ले जाओ, पहचानना आ गया क्या? यदि x का स्क्वायर y का स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर x की पावर 1 मिलेगी या y की पावर 1 मिलेगी, x और y दोनों मिल सकते हैं। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा ऐसे, ये होगी जनरल इक्वेशन। आगे ना, अब बताओ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लग रही है क्या? यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए तभी होती ना, जैसे 8 होता है x नहीं होता, तो स्टैंडर्ड होती। अब इसके अंदर सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं उसे देख लो दोस्तों। मैं सेंटर पॉइंट को सिर्फ लिख देता हूँ, आप सेंटर पॉइंट पूरा लिख देना। कैसे निकालते हैं पता ही आपको, ये 2 नहीं लेना, ये 2 नहीं लेना, और यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर जो प्लस का वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर इसका नेगेटिव लेना हमेशा, ऐसे लोगे ना। लेकिन हमने ये ऐसे नहीं देखना, अपने बस ऐसे करना। देखो कोफिशेंट, ये कोफिशेंट है, कोफिशेंट ऑफ x गुणा में 1/2, और इसी प्रकार कोफिशेंट ऑफ y, उसको भी मैंने इसका 1/2। ये क्यों की है? क्योंकि ये 2 था, ये 2 था ना। इसको काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो नहीं आता, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर पूरा क्या लिख दिया, 2g लिख दिया, यहाँ पर 2f लिख लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1/2 से,
तो क्या 1/2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर क्या देखा, यहाँ पर प्लस प्लस ना आना, लेकिन सेंटर पॉइंट में माइनस माइनस कहते हैं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, किससे, माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ किसको, एक्स का कोफिशिएंट को, और वाई के कोफिशिएंट को किससे, माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ किसके, इसके कोफिशिएंट को। आई बात समझ में। तो क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, उसको माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1/2 से, और जो y के कोफिशिएंट मिलेगा ना, उसको माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करना दोस्तों एक बारी, तो CP क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट बताओ क्या है, x का कोफिशिएंट ये पूरा होगा, चाहे प्लस का या माइनस का, प्लस का हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माइनस का ना, तो माइनस का लिखेंगे पूरा, लिख लिया माइनस का 8। तो पहले तो ये लिखोगे ये बात, उसके बाद लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसके आगे जो भी पढ़ा ना ये वैल्यू, ये क्या होती है, x का कोफिशिएंट, तो माइनस का 8 होगा, उसको किससे कर देंगे, माइनस का 1/2 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ बता ही दिया, यहाँ पर 2 है ना, तो इसको काटने के लिए 1/2 कर दिया, यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर नेगेटिव होती है सेंटर पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया। आई बात समझ में। फिर ये कोमा लगाएंगे, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ y, अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट है कोई, नहीं है तो 0 होता, हमें सब बताया था ना, नहीं है तो 0 होता है, यदि होता तो हम लिख देते, बता देना। और उसको क्या कर देंगे, माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेंटर पॉइंट क्या होगा दोस्तों, सेंटर पॉइंट आ गया, इससे कट जाए 4, माइनस माइनस कट के 4 आ गया, और ये 0 आ गया। क्या सेंटर पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आए, सेंटर पॉइंट 4 और 0 आ गया। अब बताओ आपके 4 या 4 कैसे आ जाएंगे, है ना। और ग्राफ अच्छा बन रहा है, ग्राफ आपको अच्छा कर दिया आपने, वाह बस। तो सेंटर पॉइंट ये आ गया। अब रेडियस कैसे आएगी, रेडियस देखो, अब रेडियस क्या आएगी, रेडियस देखो दोस्तों, रेडियस आती है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c। तो रेडियस क्या है, g क्या है, ये f ये है, g का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस में c क्या है, c होता है कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट है इसमें, नहीं है, तो वो भी 0 नहीं है ना, उसका मान 0 लिख दिया करो। तो इसका स्क्वायर ही बच जाएगा, ये 4 आ जाएगा। क्या रेडियस 4 आ गई ना, आपकी 4 आई थी, लेकिन आपको ये नहीं कहता कि इस प्रकार से किया, आपने सेंटर पॉइंट से लिख दिया। तो देखो रेडियस सेंटर पॉइंट 4 0 आ गया, रेडियस 4 आ गई, है ना। ये है ना, मैं सॉल्यूशन करके आपको दे रखे हैं पहले ही, ये पूरा सोल्व करके दिखाया है, आपने ना उसका लिखने का स्टाइल भी देखना है, कैसे लिखना है सब कुछ। तो फ्रॉम अब लिखने कैसा है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखना ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू क्या, 8x, इक्वेशन नंबर 1। द गिवन इक्वेशन करो, लिख रखा है उसके अंदर, बुक के अंदर वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसे लिख रखा है। जो नोट्स वीडियो के लिंक के नीचे लिख दिया है, लिंक दिया है, उसके अंदर देख लेना, ऐसे लिखा हुआ है। ये है क्या है, द गिवन इक्वेशन ऑफ करो, ये एक पैराबोला की दे रखी क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x 2 की, ठीक है। सबसे पहले हमने कुछ भी नहीं लिखना, फ्रॉम 1 और 2, हमने बस सेंटर पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, गुणा दो इनको बस, लास्ट में लिख देंगे 10 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये है, तो इनको गुणाएंगे। अब इसकी जगह पे ये लिख देंगे, प्लस में क्या होगा 4x और इक्वल टू 8x हो जाए, इसको इस साइड दे देंगे तो माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो ठीक था, आपको कर लिया था अपने x का मान 4 इक्वल टू 0, x का मान 0 आ गया था, और 4x का मान क्या होगा 4 आ गया था। अब मैंने ऐसे बता रखा, लिख रखा है सारा, देख लेना, एक का एक चीज़ देखना आप कैसे कैसे लिखा हुआ है। फ्रॉम वैन जब x का मान 0 है और x का मान 4 है, तो क्या आएगा, y का मान क्या आएगा 0, और y का मान यहाँ पर क्या आएगा 4। अब सेंटर पॉइंट क्या आ गया, फिर लिखोगे 10 द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 4 और 4 ये आ गए। ये आने के बाद आपको अब यहाँ पर ग्राफ की तरफ चलते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं, तो ये मिटा दूँ, आप लिखेंगे सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट आई इंटरसेक्शन आर पी, इसको क्या लिख दिया 0 0 और क्या लिख दिया 4 4। अरे ये रेडियस नहीं है, ये तो सेंटर पॉइंट आए हैं किसके, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे दोनों के, कि जहाँ पर टकराएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो बुक के अंदर वैसे लिखा हुआ, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन वीडियो दे रखी है, उसका वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, PDF से देखना कैसे सोल्व किया हुआ, वैसे सोल्व करना है। तो कैसे देखो, सबसे पहला ना बारी सर इसकी थ्योरी लिखेंगे, देखो इस प्रकार से थ्योरी नहीं लिखेंगे, बस ऐसे स्टैंडर्ड बनाएंगे, ये लिख करके यहाँ पर ऐसे, ये हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर इसका बना देंगे, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर लिख दोगे ये इक्वेशन, ठीक है, ये दिया, यहाँ पर लिख दोगे विच इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये लिख दिया, इसके बारे में लिख दिया, बात खत्म। बस यहाँ पर लिखना ये जनरल इक्वेशन है, लिख दी। उसके बाद यहाँ पर बस सेंटर पॉइंट क्या आएंगे वो निकाल लो। कैसे निकालेंगे, अभी भी तो आया है 0, सेंटर पॉइंट क्या आएंगे, क्या क्या आए थे 4 और 0 आ गए, निकाल लोगे। रेडियस क्या आएगी 4,
निकालोगे। ये पॉइंट यहाँ पर ही निकालने हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया ना, जो निकाल के मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपने यहाँ पर निकालने हैं ऐसे। बस देखो मैंने क्या किया, थ्योरी लिखी है नहीं लिखी ना, मैंने ये बता दिया कि जनरल इक्वेशन है, ये पता तो लगी, एग्जामिनर ने बता दी, हाँ एग्जाम में समझ गया, हाँ इससे पता है, नॉलेज है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन की और जनरल इक्वेशन की। फिर सेंटर पॉइंट और रेडियस निकाली फट देने, क्यों ग्राफ के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमने जरूरत किसकी है, सर्कल की के लिए सेंटर पॉइंट और रेडियस की। ये आप ठीक निकाले आए, थ्योरी का कोई बाढ़ में जाओ, थ्योरी लिखनी नहीं, यहाँ पर कहीं एक्स एक्सिस नहीं लिखना, बस एक्स सेंटर पॉइंट निकाला, रेडियस आई, सर्कल आ गई। अब यहाँ पर इसका मैंने बता दिया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे, फॉर एक्स विच रिप्रेजेंट द किसका पैराबोला, ठीक है, अलोंग टू किसके अलोंग बताओ, एक्स की पावर 1 है तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड वर्टेक्स क्या है 0 0, क्योंकि एक्स का वाई का मान 0 पुट करेंगे एक्स का मान देखने के लिए, तो यदि वाई का मान 0 पुट किया एक्स का मान 0 आ गया तो वर्टेक्स आ जाएगा 0 0। ऐसे निकालते हैं वर्टेक्स, कैसे निकालते हैं, यदि अलोंग एक्स एक्सिस है ना तो वाई का मान 0 पुट कर दो, और एक्स का जो मान आएगा और वाई का मान 0 होगा, और एक्स का मान जो आएगा वो क्या होगा, वर्टेक्स आगे बस। और इट इज सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस, ये लिख दोगे। थ्योरी पैराबोला की बस इतनी लिखनी, बार बार रिपीट इतनी बार होगा कि आपको मुंह पर हो गई जुबान पर। पैराबोला तो ऐसे लिख के यहाँ पर बस इसकी लाइन लिख दी, बात खत्म। अब देखो पैराबोला के अंदर ये चाहिए, जरूरत थी हमें वर्टेक्स की, और अलोंग किसके है, मिल गया, इसके अंदर ये सेंटर पॉइंट ये। अब आपको थ्योरी नहीं लिखनी, अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा जो भी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहला ग्राफ बनाते हैं। अब थ्योरी और ग्राफ स्टेप 2, तो यही था स्टेप 2। अब दिखाओ इसका सेंटर पॉइंट 4 0 है, 4 और 0 है, तो 4 है रेडियस, तो यहाँ पर 1 2 3 4 पे चलेगा, यहाँ पर है ना 4 पे चले गए, 1 2 3 4 पे चले गए। अब यहाँ पर पहला पैराबोला दिखा, पहला सर्कल ही दिखा देते हैं। तो सेंटर पॉइंट क्या है, रेडियस 4 है, यहाँ से होगी 4, और सेंटर पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ से आएगा, सेंटर पॉइंट से पता चलेगा यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा। अब सेंटर पॉइंट आपके क्या है, देखना ये रे 4 और 0 है, एक्स का मान 4 है, एक्स एक्सिस पर 4 है माना, और वाई एक्सिस पर 0 है। और वाई का मान 0, एक्स का मान 4 कहाँ पर होता बताओ, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर वाई का मान 0 और एक्स का मान 4, यहाँ पर क्या है, एक्स का मान तो 4 है और वाई का मान 0। क्या ये पॉइंट यही है, क्या समझ पाए हो या नहीं पाए? अरे ये पॉइंट होगा ना 4 और 0, यही पॉइंट होगा। अब आप बताओ, आपका सेंटर पॉइंट 4 और 4 आया है, बताओ 4 और 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर, ये बता दो। आपको ये नहीं पता कि ये एक्स का मान और ये वाई का मान है, पता नहीं। अभी बताओ y का मान 4 है ना, यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, y का मान 4 यहाँ पर होगा, क्या y का मान 4 ये होगा क्या, यहाँ पर होगा? अरे x एक्सिस पर कोई y का मान हो सकता है क्या, 4 चूर 1 2 3 4 नहीं हो सकता, क्यों, x एक्सिस पर y का मान 0 होता है दोस्तों, और y एक्सिस पर x का मान 0 होता है, बताया तो था, है ना, क्यों होता है देख लो। यदि ये x एक्सिस है, इस पर दिखा दे y का मान क्या है, यहाँ पर देखो ऊपर उठ रहा है, तो जो ऊपर इस प्रकार से उठेगा ना वो y का मान होता है। देखो यहाँ से इस पर मिला दो, यहाँ पर ले आओ, ये 4 है ना, इस पर यहाँ पर ले आओ, तो यहाँ से उठ रहा नहीं है, यहीं पर है, तो यहाँ पर y का मान क्या है 0, x का मान तो है ही 4 दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको यहाँ इस पॉइंट पे ले आओ, तो यहाँ से ऊपर है या कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर पर मतलब y का मान 0, ये तो 0 होता है, तो 4 कैसे लिख दिया बताओ। हाँ ग्राफ ऐसे बना दिया, ग्राफ तो आपने रट्टा मार रखा था, और मैंने बताया था कभी भी रट्टा मत मारना, क्वेश्चन का समझ के करना, नहीं आए ना प्रॉब्लम में डाल दो, प्रॉब्लम है सर, नहीं आया ना, समझ में नहीं आया सर, प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना, किस लिए खड़ा हूँ, प्रॉब्लम बताने के लिए। जब तक मेरे पास प्रॉब्लम नहीं पहुँचेगी तब तक मैं उसका सोल्यूशन नहीं कर सकता, याद रखना ये चीज़। तो आप चाहे मुझे ऐसा करें ना, बड़ाई नहीं होती है इस प्रकार से कि हाँ सर मैं तो पूरी एक्सरसाइज कर ली, प्रॉब्लम ही नहीं आई, क्या कर दिया, नहीं समझ में आया ना, उसको रट्टा मार दिया। क्यों, मैंने नोट्स तो भेज ही दिया आपको, के नोट्स भेज दिए, और नोट्स भेजने का यही तो होता है। देखो मैं एक्सरसाइज कराता ना आपको, और एग्जाम्पल आपको मिल ही जाते हैं, तो आप मेहनत नहीं करते, आपको ये नहीं पता चलता कि आपके मतलब अक्सर कमी क्या है। अब एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़ती है तो कमी पता चल जाएगी, लेकिन मैंने क्या किया, नोट्स दे दिए उसके, फिर आपको क्या किया, रट्टा मार लिया, नहीं आया उसको रट्टा मार लिया, बस हो गया, लेकिन समझ के नहीं किया कि हाँ सर ये चीज़ होती है, ये पॉइंट मेरे समझ में, कोई भी पॉइंट है ना उसके अंदर मिल गया, इस प्रकार से है, रट्टा मार लिया पॉइंट का, ग्राफ का रट्टा मार लिया, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा था जो नहीं समझ में आया ना, थोड़ा हाँ नहीं आया सर, प्रॉब्लम में डाल दो, लिख दो, उस पर निशान लगा दो, प्रॉब्लम है, ऐसे उस लिख दो, कुछ भी लिख दो, आर लिख लो, आपका कोडिंग वर्ड इंपॉर्टेंट लिख दो, और लिख के उसके बाद मेरे पास जो मैं समझाऊंगा ना, फिर समझ में पॉइंट समझ में आ गया ना सब कुछ, तो सभी को पॉइंट का खेल है। देखो अब ये पॉइंट नहीं पता था ना, क्वेश्चन आपसे होगा नहीं हुआ ना। अब ये सेंटर पॉइंट क्या होगा 4 0, और रेडियस कितनी 4, तो रेडियस 4, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 होगी, तो सर्कल कैसे बनेगा,
कि ये बनेगा सर्कल, या यहाँ पर से बनेगा, तो 4 और 0 तो यहाँ पर बनेगा, लेकिन आपके 4 जो पॉइंट है ना वे यहाँ पर आते हैं, इसका 4 है यहाँ पर 4, तो ये सर्कल यहाँ पर बनता है, इस पर नहीं होता। आपके अकॉर्डिंग ग्राफ के अंदर रट्टा मार रखा था आपने, तब निकल गया है ना, तो ये होगा। अब दोस्तों ये तो बात होगी सर्कल की। सर्कल की अब पैराबोला की और बात कर लेते हैं। पैराबोला की सेंटर पॉइंट क्या उसका क्या है, वर्टेक्स क्या है 0 0, तो ये तो वर्टेक्स 0 0 होगा, 1 0 0, और क्या है वर्टेक्स 0 0 है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ठीक है, तो वर्टेक्स 0 0 है, किस साइड है, पॉजिटिव साइड है, तो इस साइड आएगा, तो इसका ग्राफ आएगा ये ऐसे आएगा दोस्तों, ऐसे। लेकिन आपने क्या किया, स्ट्रेट बना दिया, देखो गलती आपकी, अरे ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, आपने जो स्ट्रेट लाइन बना रहा हो ऐसे, स्ट्रेट लाइन है क्या, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, है पैराबोला है, तो पैराबोला तो ऐसे आता है प्यार से, थोड़ा बहुत यहाँ से सीधा हो सकता है, थोड़ा ऐसे दिखाने के लिए, वो तो इस प्रकार से आता है, लेकिन आपने क्या किया, ऐसे बना दिया, ये तो 200 लाइन है, ये पैराबोला थोड़ी हुआ, ये तो लाइन हुई 2 लाइन, ऐसे बढ़ता है पैराबोला। थोड़ा घुमाओ इसको गोलदाई, हाँ यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट थोड़ा सीधा कर दो, क्योंकि थोड़ा दिखाने के लिए थोड़ा सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी रफ स्केच ना बनाओ, जो मैं रफ कह दिया तो हाँ आपने पैराबोला का लाइन ही बना दिया, अरे पैराबोला का लाइन नहीं बनाओ, सिर्फ का मतलब ये होता है। देखो ये अब इसके अंदर जो एरिया बाउंड हुआ ना वो कैसे होता है, देखो अब ये क्या होता है बताओ दोस्तों। मैंने चाहता है सेंटर पॉइंट आ जाएंगे, तो क्या क्या है सेंटर पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, एक तो आया था 0 0, ये आया था 0 0, एक 4 4 आया था, 4 4 कौन सा होगा ये, और नेगेटिव 4 4 क्या होगा, 4 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 ये होगा, तो होगा चाहे ये नंबर दिखाओ, क्यों हमने तो एक्स के ऊपर चाहिए ना, लिखा हुआ है एक्स के ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया कहाँ क्या है जो बाउंड हुआ है, कि यही एरिया बाउंड हुआ ना एक्स का। और देखो ये या स्केच लिख दो यहाँ पर, या इस प्रकार से ऐसे दिखा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है इतनी, है ना, ये होगा एरिया। अब देखो कैसे निकालेंगे ये, अब यहाँ से ये मिला देंगे, ये 4 है ना दोस्तों, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये 4 यहाँ पर लिख लो, ये होगा सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट है ना जी 4 4, ये यहाँ पर लिख लो, है ना, ये 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा, सेम यहाँ पर आना चाहिए। अब कैसे निकालोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट लिख देंगे, तो क्या आएगा, इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो जितनी ये 4 है तो इतनी 4 यही होगी ना, तो 8 हो जाएगी। यहाँ पर दिख नहीं रहा हो आपको, लेकिन यहाँ पर 8 है, कि 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर 8 होगा, तो 4 से 8 लिमिट लेंगे तो कौन सा एरिया आएगा, यहाँ से लेके ये एरिया आ जाएगा। ये किसकी इक्वेशन बताओ, किससे इक्वेशन से बन रहा है, ढक रहा, ये मैंने बताया था ढका हुआ किससे, सर्कल से। और ये एरिया बताओ, सबसे पहला बारी आती है इसकी, इससे, तो इससे ढका हुआ ना, यदि आप ये इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर तो पूरा एरिया आ जाएगा, लेकिन ये तो हमने लेना नहीं, तो इससे तो ये तो पैराबोला, तो आप क्या लिखोगे 0 से 4 वाई ऑफ पैराबोला, ऐसा लिखोगे पहला, तो ये तो वाई ऑफ पैराबोला है, और प्लस में जोड़ देंगे कौन सा एरिया, ये वाला, इसमें लिखेंगे 4 से 8 लिमिट है, वाई ऑफ सर्कल कर लोगे अब तो, वाई ऑफ सर्कल। अब ऐसे निकाला 0 से 4, ये 4 से 8, तो ये इस प्रकार से करना था पहला दोस्तों, पहला क्वेश्चन, और आपको मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से देख लेना कैसे किस प्रकार से तरीका होगा, तरीका सीख लो लिखने का। थ्योरी मैंने अभी भी बता दी, कंप्लीट थ्योरी बताई अभी भी बोल के हर चीज़ की, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन वैसे मैंने किया हुआ है, कर देख लेना, क्योंकि पहला स्ट्रेट लाइन है तो बस यही बताना था, इसके अंदर आपका शायद ठीक होगा। ये तो ऐसे लिखोगे, थ्योरी लिखना है तो ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर लिखोगे टेबल, और टेबल बनाओगे, अच्छा वो पॉइंट है क्या, ठीक समझाता हूँ दोस्तों, ये देख लो बस, पूरा नहीं समझाऊंगा, बस y = 3x + 2 है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये है, और x = 1 है, और x = -1 है, तो लिमिट होगी। तो सबसे पहला y = थ्योरी लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, थ्योरी का मतलब क्या है, ग्राफ बनाने के लिए स्टेप पे। इसके अंदर तो ये तो 10.4 का होगा ना, क्योंकि एक ही इक्वेशन दे रखी है ना, एक इक्वेशन दे रखी, दूसरी लाइन दे दी, इस प्रकार से। अब इसके अंदर क्या होगा, ये इक्वेशन होगी, तो इसके अंदर बस एक ही बनता है ग्राफ बनाने के लिए, बस इसकी टेबल बनती है। तो स्ट्रेट लाइन होगी तो टेबल क्या आएगी, यहाँ पर टेबल लिखा, देखो इस प्रकार से लिखना होता है। देखो थ्योरी देख लो कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखो ऐसे लिखनी होती थ्योरी, एक्स और वाई, एक तो लिख लेंगे -1 और लिख लेते हैं यहाँ पर 1, -1 और 1 लिख दिया, इसके बीच में क्या पॉइंट लिखे, एक 0 लिख देते हैं। हाई बात समझ में, तो 0 लिख दिया, 0 लिख दिया। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन देखो पेपर के अंदर आए हुए हैं ये क्वेश्चन। और मैंने क्या बताया था, HBSC बोर्ड है ना, मैंने ये बताया था कि
हमने ना इस प्रकार से सोचना है कि एग्जामिनर देने वाला क्या पूछ रहा है हमसे, हमने ये दिमाग का पता लग गया ना कि क्वेश्चन किस प्रकार से देता है एग्जामिनर देने वाला, तो हम ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ नस्ते नाबूद कर देंगे। और देखो मैंने बताया था ना, वे क्वेश्चन देगा जिसके अंदर कोई पॉइंट अटकने वाले होंगे, जो पॉइंट नहीं आते होंगे। तो दोस्तों इसीलिए ना यही तो कारण है, मैं आप पर ना हर एक पॉइंट पर जोर देता हूँ कि आपको पॉइंट आने चाहिए। क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा, मुझे पता है। बस दोस्तों हमारी फुल पत्ती, मैंने बार बार कहा है, हमारी फुल पत्ती वाली क्लास के जो क्लास, ये फुल पत्ती वाली क्लास नहीं है, फुल पत्ती वाला परिवार है, हम इसके मेंबर हैं। और हमारी ताकत क्या है, हम किसी से अलग है तो किससे हैं, हम पॉइंट सीखते हैं। तो पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट का मतलब दोस्तों अब पता चल रहा है आपको कि पॉइंट का मतलब ये है। यदि ये नहीं पता ना आपको तो कुछ नहीं आता। ये देखो पॉइंट से ही निकल रहे हैं, देखो क्वेश्चन तो आपको आता है लेकिन आपको पॉइंट नहीं आते। और मैंने बता दिया फुल पत्ती वाली क्लास के बच्चे ना, पॉइंट उनका पॉइंट है ना, पॉइंट हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हर पॉइंट का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी तो 100/100 आएंगे, नहीं तो सपने भूल जाओ। तैयारी किया करो दोस्तों। देखो कैसे निकलते हैं, देख ध्यान से समझना। ये भी पॉइंट के अंदर देखो, पहले क्वेश्चन था उसके अंदर पॉइंट था, दिया मैंने क्वेश्चन, इसके अंदर पॉइंट है तभी दिया। तो मैं यही तो चाहता हूँ। और ये पेपर के अंदर आए हुए हैं, 2020 के अंदर पेपर है ये। आप जो लिंक दिया हो ना प्रीवियस ईयर पेपर, उसका उठा के देख रहा हूँ, 2017 और 2020 इन 2 पेपरों से उठा के मैंने पेपर क्वेश्चन बनाए थे। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना एक बारी, विश्वास के लिए। विश्वास कर लोगे ना आप, मुझ पर विश्वास हो जाएगा फिर तो आपको कि हाँ सर आपने जो कहा था ना वही पेपर के अंदर है, वही पेपर ऐसा ही बनाता है एग्जामिनर, ऐसा ही सोचता है। जो पॉइंट उलझन वाला है ना, आसान पेपर क्वेश्चन तो आसान है सर, लेकिन पॉइंट है ना उसमें दम है। SBSC बोर्ड है ना, उसके जो पॉइंट बोलता है पूछता ना, उसके अंदर दम है। बड़ा क्वेश्चन होगा ना, उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होता, तो थ्योरी होती है, आसान हो जाता हो। लेकिन छोटा क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें कोई पॉइंट अटकने वाला होगा ना, वो मुश्किल हो जाता है यदि वो पॉइंट नहीं आता तो। और वो पॉइंट उठा के HBSC बोर्ड आपको दे देती है। आपको यकीन ना है ना, ये क्वेश्चन 2017 और 20 के अंदर एक बार देखना, मेरे कहने से देखना। एक बार मैंने लिंक दिया था वेक्टर के अंदर नीचे, ठीक है जी। तो -51 और 1 देखो कैसे पॉइंट उजलने वाला है। ये -51 पुट करेंगे, यहाँ पर -51 पुट किया तो -51 ही आया ना ये मान। यहाँ पर 0 पुट करेंगे x का मान, तो y का मान क्या आएगा, यहाँ पर 0 करें तो y का मान 2 आएगा। यदि x का मान यदि 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 3 और 2 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब देखना, देखो अब देखो मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूँ। ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। मैंने बताया थ्योरी किसके लिए लिखते हैं, ग्राफ के लिए, उतनी दूर लिखो। अब लिखते हैं यहाँ पर क्या, प्लॉटिंग दिस पॉइंट, ये बात लिख दोगे, पता चल गई होगी अब तो। स्ट्रेट लाइन है, प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड ज्वाइनिंग देम विद द फ्री एंड वी गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ, लिख दोगे। उसके बाद क्या लिख दोगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा वो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये थ्योरी लिख दी, ग्राफ देखो इतना आसान थी, थ्योरी होगी कंप्लीट। थ्योरी तो नहीं लिखनी है जितनी हमने क्या जरूरत थी, स्ट्रेट लाइन की ये होगी। अब यहाँ पर दिखाते हैं पॉइंट, उसके बाद ना जो जरूरत होगी ना वो लिख देंगे। ये -1 है, -1 है, तो यहाँ तो -1 तक चला हुआ है, तो ठीक है जी। यहाँ पर 5 तक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 चला गया, 1 2 3 4 5 होगा जी। यहाँ पर -1। अब देखो दोस्तों ध्यान से समझना हर पॉइंट। यदि x का मान 1 है तो y का मान -1 है, -1 तो ये हो जाएगा पॉइंट -1, और ये भी -1। यदि x का मान 0 तो y का मान 2 है। यदि x का मान 0 कौन सा होगा ये, और y का मान 2 कौन सा होगा ये, बता था ना। क्या यहाँ पर यहाँ पर y का मान 4 हो सकता है क्या, x का मान 4 हो सकता है, नहीं होगा ना, क्योंकि y एक्सिस है, x का मान 0 दे रखा, x का मान 0 और y का मान 2 हो गया ना। अगला x का मान 1 है तो y का मान 5 है, 1 है, इसका मान 1 है तो इसका मान 5 है, तो 5 यहाँ पर आएगा। अभी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी। थोड़ा सा अच्छा बना देंगे, थोड़ा एरिया बना दिखे ना गया ऐसे तो। थोड़ा अच्छा बनाएंगे, आपको दिखना भी चाहिए ना। ये देख थोड़ा ऐसे यहाँ पर बना दो। अब देखो, अब ये माइनस का ऊपर लिख दे, -1 है ना, दिखाई देगा। अब इसको यहाँ से मिला देंगे यहाँ नीचे, क्योंकि x एक्सिस पर देना ना कि लिमिट किसकी है, नहीं मैंने बता था, नहीं दिया मिला ना, तो ये देख लो लिमिट किसकी है, x की है, तो x एक्सिस तरफ बाउंड होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से मिला दिया नीचे से। लेकिन अब ये थोड़ा एरिया बाहर जा रहा है, ये पॉइंट ये था ना।
अब ये पॉइंट भी मिलाएंगे किस पर, एक्स एक्सिस पर मिलाएंगे, ये वाला। होगी बात समझ में आई? अब यहाँ पर बात समझ में आ गई हो तो एरिया कौन सा निकालना है, एक तो ये वाला एरिया, ये ग्राफ आपने सही बनाया था, ये वाला एरिया ग्राफ ठीक बनेगा। लेकिन आपने पता क्या किया, डायरेक्ट मैंने बता दिया ये। अब ये पॉइंट देखो, पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, देखो ये। अब ये पॉइंट इस यहाँ पर कट हुआ है ये एरिया, तो ये तभी एरिया ये काटेंगे ना। एरिया ऐसे नहीं कि कोई भी उठाया -1 से 0 लिख दिया, फंक्शन लिख दिया कौन सा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, तो इक्वेशन तो यही आएगी। और आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस का निशान, ऐसे लिख दिया, dx लिख दिया, फिर प्लस का निशान लिखा, 0 से लिखा है, 0 से 1 लिख दिया, और ये वाला फिर प्लस का लिख दिया। अब ये ऐसे थोड़ी आएगा एरिया, अब ये आएगा एरिया गलत आएगा, क्यों? अरे ये बताओ, ये क्या समझ के आपने ये लिख दिया, बस टेबल बना दी, और टेबल बना दी और वैसे ये लिख दिया, ये वैसे तुक थोड़ी है, ये ऐसे लिख दिया। मैं बार बार ये समझा रहा था कि ये एरिया कैसे आएगा, देखो अब यहाँ से लेके, अब ये एरिया कैसे आएगा, मैं बार बार यहाँ पर समझाता था। इसका अर्थ ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट होगा, दोस्तों ध्यान से समझना, -1 से यहाँ तक पॉइंट होगा, तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक पॉइंट, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। इक्वेशन ये लेंगे तो आपको कुछ, हाँ जी ये वाला इक्वेशन एरिया आ जाएगा। क्या ये -1 से 0 लूँ तो -1 से 0 यहाँ पर हुआ ना 0, तो अरे दोस्तों ध्यान से समझना पॉइंट, -1 से 0 तो यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर ये लिमिट लिख के ये बताओ कौन सा एरिया निकाल दोगे आप, कैसे निकाल दिया ये, तो यहाँ पर 0 थोड़ी है, बताओ ये 0 कैसे लिमिट ले ली, अपने आप से ले ली क्या? अब ये 0 लेने का मतलब ये होगा, यहाँ पर -1 था इस प्रकार से, और यहाँ पर -1 था, यहाँ से 0 लेने का मतलब ये होगा कि ये वाला एरिया, क्या यहाँ पर 0 है, क्या -1 से 0 है? आपको कुछ नहीं जी, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो ये तो पॉइंट ना, ये एक्स एक्सिस पर है, कहीं और पॉइंट है, तो यहाँ पर 0 0 नहीं होगा जी, यहाँ पर कोई और पॉइंट होगा। तो याद रखना यहाँ पर 0 कैसे आएगी, 0 नहीं आएगी। यदि एरिया पूरा निकालना, ये एरिया कैसे निकलेगा बताओ, हाँ यहाँ से लेके ये एरिया कैसे निकलेगा बताओ, ये यहाँ पर 0 कैसे ले ली, ये यहाँ पर 0 है क्या? अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसे आ सकता है, जब ये पॉइंट पता होगा ना आपको तभी आएगा ना। तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा ये बताओ, ये पॉइंट कैसे निकलेगा ये बताओ। अब ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा ये पॉइंट। अब ये पॉइंट आता कैसे बताओ, ये बताओ किसका मान है यहाँ पर बताओ, ये कहाँ पर है ये पॉइंट, ये देख लो बस, ये आपने ये देखना है। अरे फंडामेंटली कुछ फंडा ही नहीं होता यार, ये एक्स एक्सिस दे दोस्तों, अरे ये वाई एक्सिस है, बस ये देख लो ये पॉइंट है किस पर, जिस एक्सिस पर है मैंने कहा था उसका तो कोई मान होगा, और दूसरे जैसे वाई एक्सिस बच गई उसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट होगा, यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है, अब इसका मान निकालना आपको, कैसे निकालोगे बताओ। आपको पता है ये किस पर है पॉइंट, ये वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस का तो कोई मान होगा, एक्स एक्सिस एक्स का मान क्या होगा वहाँ पर 0 होगा। अरे इस पॉइंट पे यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, मैंने इसका 5 आ गया, सॉरी ऐसा आएगा कि वाई का मान तो 0 होगा और एक्स का मान इसका 5 होगा, ऐसे ही आएगा ना। अरे वाई एक्सिस है तो एक्स का मान 0 होगा ना, ये होगा, आप मुझे हाँ जी होगा। तो ये बता दो ये पॉइंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ अपना, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये y = 3x + 2, इसी ये लाइन है ना, ये इसी लाइन पर पॉइंट है ना, इस लाइन पर पॉइंट है, तो कैसे निकलेगा देखो। अब ये पॉइंट निकालना है आपको ये वाला, तो कैसे निकालोगे वो देख लो। ये तब मान लो P पॉइंट लिख लो, इसको P पॉइंट, ये P पॉइंट कैसे निकालोगे देख लो, है ना। और मैंने इसको थोड़ा ऐसे करके दिखा रखा है, देखो ऐसे थोड़ा ऐसे, ये पॉइंट P पॉइंट कैसे निकालते हैं देखते हैं, ऐसे दिखा रखा ना, उसके अंदर मिलेगा नोट्स के अंदर आपको जो मैंने सोल्यूशन कराया। तो ये देखो अब यहाँ पर y का मान बताओ कैसे निकाल, उसका ये पॉइंट कैसे निकालोगे बताओ। ये किस एक्सिस पर है, आप ये पॉइंट है किस पर, लाइन पर तो इस पर ही है, किस पर है एक्स एक्सिस पर, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर y का मान क्या हुआ 0, तो y का मान क्या पुट कर दो यहाँ पर, ये 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा 3x + 2 आ जाएगा ना। ये 0 पुट किया, y का मान 0 ये हो जाएगा। अब 3x = कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, इस साइड जाएंगे तो होगा, तो x का मान कितना आएगा -2.3। अब x का मान तो आ गया कितना -2/3, और यहाँ पर y का मान 0 होता ही है। तो क्या ये पॉइंट समझ पाए हुए कैसे आया, आई बात समझे। अब दोस्तों ये यहाँ से यहाँ का लिमिट लेगा -1 से, और यहाँ ये क्या है -2/3 लिमिट लेंगे ना, यहाँ पर -2/3, तब जाके ये एरिया आएगा, यहाँ से लेके यहाँ पर ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला। और फिर यहाँ से माइनस का 2/3 से लिमिट लेंगे ना, कहाँ तक 1 तक, तब आ जाएगा ये एरिया, ठीक है। तो बस यही वाली गलती थी आपकी, ये सुधार लेना, ये ऐसे मत लिखा करो। आपने ये देखा करो कि यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेंगे ना तभी जाके ये एरिया आएगा। और यहाँ पर माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव साइड था,
है ना। तो दोस्तों यही बात थी, आपको ये समझानी थी, ये ध्यान से समझा करो आप, है ना। तो आप किया करो, आप समझ गए वो ये पॉइंट। तो इसलिए कहा था मैंने ये बताया था कि कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप ऐसे नहीं कि बोलो हाँ रट्टा मार लिया, बता दिया करो। अब अगला क्वेश्चन है वो तो आप कर लोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइनर वो है, ठीक था आपका क्वेश्चन। अगला ग्राफ बनाना, थ्योरी लिखनी बता दी। अब ये वाला क्वेश्चन था ना, अब इसके अंदर ये बता दो सेंटर पॉइंट 0 0, रेडियस कितनी होगी 2 जाएगी। क्यों, किसकी जनरल इक्वेशन है या सेंटर वो है स्टैंडर्ड, या पर कांस्टेंट है, एक्स का कुछ मान नहीं है, तो किसकी कौन सी इक्वेशन होगी, स्टैंडर्ड होगी, तो 0 0 रेडियस निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिख दूँ मैं एक्स, फिर क्या होगी जनरल इक्वेशन, फिर ये ऐसा नहीं करेगा, फिर इस साइड ले जाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा लिख दिया तो माइनस का 4x इज 0 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सेंटर पॉइंट क्या आएंगे, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x उसका माइनस का 1/2 और कोफिशिएंट ऑफ y उसको भी क्या माइनस का 1/2। तो x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 4, इसका माइनस का 1/2 और 0 का माइनस का 1/2। तो इसे 2 से 2 कट गया, कितना आया 2 और 0। क्या सेंटर पॉइंट समझ पाए हो क्या। अब रेडियस क्या आएगी 2 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर माइनस का 0, कितना आ गया 2 आ गया रेडियस। जनरल इक्वेशन होती तो ऐसे आता है, आई बात समझ में। अब इसी प्रकार से ये दे दिया y माइनस का 2 x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज का 2 9 दे दिया ये। अभी किसकी इक्वेशन बताओ, मैं तो आता ये कटा दो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर x नहीं आना चाहिए। क्या x है नहीं है, तो क्या हुआ देखो, तो क्या होगा ये तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा और ऐसे लिख दो स्टैंडर्ड, इस प्रकार से माइनस कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर दिया रखा है ये, और ये क्या आ जाएगा, इसको 3 के स्केल लिखेंगे। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग हो रहा है ना। तो सेंटर पॉइंट क्या आ गया, सेंटर पॉइंट क्या आएंगे बताओ इसका तो डायरेक्ट ही आएगा क्या 0 और यहाँ पर 2, और रेडियस क्या आएगी, रेडियस ये है ही इसके अंदर। तो ये बताना था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है या कुछ कौन सी इक्वेशन है, तो कर दोगे। बस यही क्वेश्चन थे दोस्तों आपको, और तो आपको हो जाएगा। जैसे 5वां क्वेश्चन था आपका, क्या था, मैच का 5/2 से ये छोड़ दिया आपने, क्या मतलब से छोड़ा ये बताओ। अरे इतनी बार इतनी आसानी से मैंने करा था ये क्वेश्चन, ये आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया बताओ, क्या गलती थी इसकी, क्या बिगाड़ा था इसने, आपने छोड़ दिया। मैंने बताया था सेम पावर मिले ना, यहाँ से यहाँ तक सेम पावर मिले यहाँ से यहाँ तक, तो हमेशा क्या होगा, ये चेक करेंगे ये फंक्शन है ना, फंक्शन है ओड होगा या इवन होगा। यदि फंक्शन मिलता है ओड तो आंसर में 0 आता है। और मैंने ये भी बताया था कभी भी यदि आपको ऐसा क्वेश्चन देगा और 1 नंबर में देगा तो उसका आंसर हमेशा 0, वो ओड नंबर ही देगा हमेशा ही, इतनी बड़ी वैल्यू ओड नंबर देगा। आपसे इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने नहीं देगा वो कि ये इवन नंबर दे दिया और इसको सोल्व कर लेगा, इतना बड़ा पहाड़ बना देगा, नहीं, वो ओड नंबर देगा और इसका 0 आएगा। इवन नंबर देता तो क्या आता है, बस नीचला है ना उसको 0 लिख देते हैं, ऊपरला सेम ही देता है ऐसे, और इसी का नाम का यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ऐसे था ना, ऐसे था। अब ये देखो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे इवन या ओड, बस x था ना उसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस का x पुट कर देंगे, x की जगह माइनस का x, ऐसे f(x) ये है तो माइनस x का पुट करेंगे क्या। अब ये वाला फंक्शन है, x की जगह माइनस x पुट किया। अब ये बता दो, मैंने बताया था किसी के इवन पावर है ना, चाहे चक्की में पुट कर लो, माइनस का कोई भी पुट कर लो, ये तो क्या बनेगा हमेशा ही क्या रहेगा, इवन ही रहेगा। क्यों, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ये बताया था। और ये बताया था यदि हमने एक्स पुट किया ना फंक्शन के अंदर, एक्स से माइनस का एक्स पुट किया और वहाँ चेंज होकर पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या वो ओड फंक्शन है। ये बताया था ना, अरे एक्स पुट की एक्स से माइनस एक्स पुट किया और फंक्शन ना माइनस के अंदर आएगा तो इसका मतलब ओड फंक्शन है, यदि पॉजिटिव आ गया तो इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर पता हो इसकी पावर 2 है दोस्तों। अब 2 है चाहे 4 हो चाहे 10 हो चाहे 1024 हो, यहाँ पर माइनस का लिखेंगे या प्लस का लिखेंगे कोई फर्क पड़ेगा फंक्शन के अंदर, आपको कुछ नहीं। क्यों, ऊपर इसका बाप बैठा है, मैं नेगेटिव आएगा ना, जैसे नेगेटिव आएगा ये, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, आपको कुछ माइनस का साइन थीटा होता है, लेकिन इसका बाप बैठा ऊपर ये इवन नंबर, तो इसको तो पॉजिटिव कर देगा, तो ये तो क्या होगा, ये तो हमेशा क्या होगा इवन नंबर होगा क्योंकि पॉजिटिव है। अब ये देख लो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा, माइनस का साइन की पावर 3x इसे ऐसे आ जाएगा, और ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या होगा ये ओड नंबर आ गया। और ये बता दो माइनस प्लस ये नहीं करना, टोटल ओवरऑल लेना है ना, तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये तो आ गया नेगेटिव और ये आ गया पॉजिटिव। अब ये बताओ दोस्तों, एक तो माइनस का 2 है और एक 3 है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों की गुणा क्या आएगी 6 आएगी,
लेकिन किसी आएगी माइनस की आएगी, आएगी या नहीं आएगी। ये माइनस का 2 है दोस्तों, ये माइनस का 3 है, तो कितनी आएगी गुणा दोस्तों, 6 आएगी। नेगेटिव आएगी ना, नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों, माइनस माइनस की गुणा करते तो प्लस का होता है ना, और यदि एक माइनस का एक प्लस का गुणा करते माइनस का होगा। क्या ये 2 लिख दूँ गुणा में माइनस का 3 लिख दूँ तो गुणा क्या आएगी, 6 आएगी, लेकिन माइनस का आएगी। क्यों, यहाँ पर माइनस का है, ऐसे आएगा ना। अब यही तो ये चीज़ है, चाहे जोड़ो घटाओ कैसे भी करो, लेकिन टोटल देख लो कि टोटल है ना निशान, यहाँ पर माइनस का आया है, प्लस का आया है, क्या आया है। अब यहाँ पर माइनस और प्लस की गुणा करेंगे, माइनस और प्लस की कभी भी गुणा होगी ना तो हमेशा क्या आएगी वे, माइनस की गुणा पॉजिटिव से करेंगे। बस हमने ये देखना है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव से करेंगे वो हमेशा क्या आएगी दोस्तों, नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव का मतलब क्या होगा, ओड नंबर, ओड का मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 0। सोल्यूशन ही नहीं करना और देखना भी नहीं था, बस देखना ही नहीं था। क्यों, क्योंकि पता है आपको साइन है ना, साइन एक्स उसकी जगह माइनस का लिख देना तो माइनस का साइन होगा ना, ये कंसेप्ट होगा। देखो पॉइंट देखो, इतना समझ में आएगा पॉइंट को, आपको पता है साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस का आएगा पुट करेंगे तो। अब यही कंसेप्ट ना, देखो छोटा पॉइंट ना, जो अपना पॉइंट मैंने बताया था कितना बड़ा, कोई इवन नंबर आ जाए ना, उसका बाप आ जाए प्लस का हो जाएगा, उसी से क्वेश्चन निकालेंगे। देखो पता आपको एक्स से माइनस पुट करेंगे, माइनस का साइन आएगा, लेकिन ऊपर उसका इवन नंबर है भाई, पॉजिटिव साइन आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्स से माइनस पुट करेंगे तो माइनस का आएगा बार, लेकिन ऊपर क्या है, बाप है नहीं है, फिर तो नहीं डरते। क्योंकि इंसान क्या होता है, लड़के आपके जो है ना, बच्चे क्या होते हैं, बाप से डरते हैं। यहाँ पर बाप है, माँ से क्या डरते हैं, माँ तो ममता की देवी होती है ना, तो कैसे डरेंगे। इवन नंबर क्या है, माँ है, माँ तो नेगेटिव आ जाएगा, दोनों गुणा में है, इन दोनों गुणा क्या होगी, नेगेटिव आएगी, मतलब ओड नंबर इसका मान 0। तो आई बात समझ में। तो 5वां क्वेश्चन ये था। छठा क्वेश्चन देखो, अब ये देख लो, माइनस का 1 से 1 मिल गया, मैंने कहा था सेम से सेम मिल गया, एक और एक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का है प्लस का। अब यहाँ पर कुछ भी दे दे, आ जा बहते ने तुझको भी अभी नमक से कटाएंगे। अब यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना, यहाँ पर एफ की जगह माइनस एक्स पुट करना यहाँ पर, तो माइनस का एक्स की पावर 3, 1 प्लस में माइनस एक्स की पावर 3। अब ये बताओ एक्स की पावर 3 ऊपर क्या इसकी माँ है, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ जाएगा। अब माइनस का यहाँ पर बताओ क्या आएगा, ऊपर इसका बाप बैठा, मैं बैठा हूँ, है ना तो ये बैठा है, तो ये क्या होगा, कैसे पॉजिटिव आएगा, कैसे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव पूरा फंक्शन ये कहाँ पर मिलेगा, नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 0। आई बात समझ में। और वैसे अब ऐसे सोल्व नहीं करना था, सोल्व आपको यही पता है। यहाँ पर देख लो एक्स का मान यदि माइनस का पुट करें ना, ऊपर माइनस 3 है तो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ओवरऑल माइनस का आएगा, तो ओड नंबर होगा तो 0 मानेगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन आपका ठीक था। 8वां क्वेश्चन देख लो, साइन की पावर 5 आएगा, देखना ही नहीं था, साइन में एक्स पुट करेंगे ना, माइनस पुट करेंगे तो माइनस का आएगा, लेकिन ऊपर इसकी माँ है, बाप माँ है, तो डरेगा नहीं, क्यों होगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मतलब इवन नंबर, ओड नंबर होगा तो इसका मान 0, क्योंकि है ना ममता ठीक नहीं होती, बाप हमेशा गुस्सा करता है, धमकाता है, मारता है, माँ है ना उसको बचाती है बेटों को ना, ममता भी वो लेती है, लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे ना सबसे बड़ा हाथ उसका पिता का होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो उसको प्यार नहीं करता, वो प्यार तो करता है लेकिन वो गुस्से वाला प्यार करता है। और याद रखना दोस्तों, कोई यदि आपको गुस्सा करता है तो वो गुस्से वाला प्यार है ना, जो गुस्सा करता है उसके दोस्त प्यार है ना, वो आपको सक्सेस मिलाता है, वो आपको एक अच्छी डायरेक्शन में दिखाने के लिए होता है। मैं आप पर गुस्सा करता हूँ ना, ये गुस्सा कर दिया, टेस्ट दिया, तो वो आपको अच्छी डायरेक्शन में दिखाने के लिए है ना। तो माँ ममता दिखाती है तो बच्चा क्या होगा, बिगड़ेगा, जितना ममता दिखाएंगे बिगड़ेगा, और धमका देगा ना तो बाप से डरेगा, ऐसा करेंगे तो पिटाई होगी, है ना। और वो पढ़ाई करता है ना, तो पढ़ाई करता है, और माँ कहती है फिर पढ़ देगा ना, क्यों खेलने दो ना, क्योंकि ममता है ना। तो ऐसा देख नहीं सकते पिटते हुए बच्चे को, लेकिन बाप क्रूर होता है, क्रूर का मतलब वो होता है आपको अच्छे गुरु होते हैं आपके वे, है ना। तो थैंक यू, पढ़ते रहा करो। तो आप देख लेना क्या क्या कमी थी आपकी, अच्छे से समझा, अच्छे से करना। दोबारा यदि मैं पेपर को करके ना दोबारा रिवीजन कराऊंगा ना, टेस्ट लूंगा, तब ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने नस्ते नाबूद करना पेपर तक ना, अपनी जो जितनी गलती ना आपको कर लो, ऐसा कर, मैं अभी खुल दे रहा हूँ आपको, पेपर तक ना जितनी गलती करनी ना कर लो, लेकिन पेपर से पहले जो टेस्ट लेंगे ना उसके अंदर आपके पूरे नंबर आने चाहिए, तभी आप पेपर को नस्ते नाबूद कर पाओगे, नहीं तो मेरा नाम ही बदनाम करोगे और कुछ नहीं होगा।